दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथ्स का एक चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज से पहले थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या है, इसमें जो यूज़ क्या होगा वो होगा आव्यूह का परिवर्त, यानी कि आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी देखेंगे ये होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है जैसे कि हमें कोई भी आव्यूह दिया हुआ है, मानते हैं ये हम कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो हमसे बोलते हैं कि इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। तो उसको सबसे पहले है ए के ऊपर डैश से इससे डिनोट कर सकते हैं, ए की पावर टी से इससे डिनोट कर सकते हैं। उसमें प्रोसीजर होता है कि उसमें होता है कि जो हमें दिया हुआ मैट्रिक्स है उसमें है रो को तो हम कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। इसमें रो क्या है 1 और 2, ये रो है R1, ये R2, ये है C1 और ये है C2। इसमें क्या करना है, हमको जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, जो कॉलम है उसको रो बनाएंगे। रो क्या है यहाँ पे 1 और 2, इसको बनाएंगे हम कॉलम 1 2, और जो यहाँ पे कॉलम है उसको बनाएंगे रो। ये 2 रो हैं, ये हमने कॉलम बना दिए। यहाँ पे ये भी रो है, इसको भी हम कॉलम ही बनाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज निकलेगा। एक दूसरा एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ये दिया हुआ हमें निकालना है इसका ए ट्रांसपोज, यानी कि इसका परिवर्त निकालना है, ये निकालना है। तो क्या करना है, जो रो है उनको कॉलम बना देंगे हम। रो कितनी है यहाँ पे ये R1 है गई, ये R2 हो गई। जो R है उसको बनाएंगे कॉलम, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, ये कॉलम होता है। इसी प्रकार यहाँ पे, यानी कि ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, परिवर्ताव्य हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके गुणधर्म। जो हम देखेंगे आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है ये वाली, यानी कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई हम मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें अगर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो है ए, यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू इसके बराबर आएगा। ये यहाँ पे ये क्या है कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी ये बोलती है। यहाँ पे क्या है कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहले उनके गुणा करेंगे, उनका अगर वो ट्रांसपोज निकालते हैं तो है उन दोनों मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं उनकी अलग अलग ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दी हुई है हमें। अब देखते हैं एग्जाम्पल 20 दिया हुआ हमें, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तथा बी, हमें एग्जाम्पल 20 दिया हुआ यदि ए बराबर ए मैट्रिक्स तथा बी बराबर ए मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हैं वो इसमें वो हमें एक दिखानी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो ए का ट्रांसपोज अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो ए के बराबर आ जाएगा। दूसरी क्या थी, 2 मैट्रिक्स का सम का जो ट्रांसपोज निकाला उनके अलग अलग सम ट्रांसपोज के सम के बराबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3√3 2 4 2 0, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमसे बोला है ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। सबसे पहले एक बार ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका एक बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो है कि जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। जो यहाँ पे क्या है, ये रो है, इनको बनाएंगे कॉलम। ये सॉरी यहाँ पे ये 3 आएगा, ठीक है। ये हो गई, ये बन गया। इसको करते हैं 4 2 0, ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। इसका भी द्वारा ट्रांसपोज निकालते हैं हम, इसका भी द्वारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो हैं उनको बनाएंगे कॉलम। रो क्या है यहाँ पे, ये वाली R1 R2 और R3। यहाँ पे 3 और 4 है, इसको कॉलम में के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ये 3 है सॉरी, और 2 0, यानी कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जो होता है वो स्वयं ए के इक्वल होता है। ये हमने देख लिया कैसे इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो एक इक्वल होता है।
इसी के साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट दिया हुआ हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। सबसे पहले निकालते हैं इसको प्रूफ करने के लिए हमें ए प्लस बी कैसे निकालना है आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जोड़ेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये 3 और 2 हो जाएगा 5, √3 - 1 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 और 2 4, और यहाँ पे भी 4 ही आएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे ए प्लस बी। इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। ए प्लस बी का निकालेंगे हम ट्रांसपोज। तो करेंगे निकालते कैसे हैं, जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उसको बनाएंगे रो। एक काम कर लेते हैं, जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। रो क्या है यहाँ पे, ये वाली, तो इसको बनाते हैं कॉलम। 5 √3 - 1 4। ठीक है, और 5 4 4, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज, यानी कि LHS बराबर आया ये। अब करते हैं हम RHS में क्या दिया हुआ, RHS में दिया उसके लिए सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी का परिवर्त 2 - 1 2 1 2 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। हमको क्या करना, इन दोनों करना ऐड। अगर वो इसके इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर ये 3 4 √3 2। यहाँ पे पता इनको जोड़ना है हमको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। 3 और 2 हो जाएगा 5, 4 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5, ये हो जाएगा √3 - 1, ये 2 और 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, बराबर RHS। दोस्तों LHS जो हमारे RHS के बराबर आ गया, तो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, कोई के दे रखा है, यहाँ कोई अचर है के, उसमें के में एक ए मैट्रिक्स से गुणा करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके इक्वल आता है। चलिए LHS लेते हैं, प्रूफ करेंगे इसे। तो सबसे पहले ए लेते हैं। ए क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है हमें 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, इसमें करते हैं के की गुणा, तो के ए बराबर हो जाएगा 3 के √3 के 2 के, ये हो जाएगा 4 के 2 के, यहाँ पे 0 के 0 के। अब हमें इसको निकालना है ट्रांसपोज। इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज। तो करते हैं, ये 3 के हो जाएगा, ये √3 के, ये 2 के। पता है जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये 4 के हो जाएगा, ये 2 के, ये 0 के, ये बराबर LHS। ठीक है, अब निकालते हैं हम RHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, RHS हमें दिया हुआ है के ये वाला। ठीक है, जो ए का ट्रांसपोज है उसमें के की गुणा करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आया है, ए का ट्रांसपोज आया है के × 3 √3 2 4 2 0। इसमें करते हैं के से गुणा, करेंगे तो 3 के 4 के, ये हो जाएगा 2 के, ये 2 के हो जाएगा, ये 0 के हो जाएगा, ये बराबर RHS, यानी कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई। तो ये हमारा ये कंडीशन ही प्रूफ हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 20 कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हो, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए AB का होल डैश बराबर B डैश × A डैश, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो चलिए करते हैं गुणा, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास AB होना चाहिए। फिर सबसे पहले AB निकालते हैं हम। AB कैसे निकालेंगे, हमें ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 3 6। ठीक है, ये यहाँ से निकालेंगे AB, यानी कि 2 मैट्रिक्स इनका करनी गुणा करके निकालते हैं। गुणा करने की कंडीशन क्या आपको पता भी होगा, पहले पढ़ के आ चुके हैं कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं,
यहाँ पे कॉलम कितने, एक, रो कितनी यहाँ पे एक, तो इनकी गुणा करनी संभव है। चलिए करते हैं गुणा। माइनस दो एकम 2 होगा, यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें करते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दिया 12, 4 छिंग 24 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे ये 5 एकम 5, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 छिंग 30 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो परिवर्तित कंडीशन में परिवर्तन निकालने का नियम क्या है कि जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। रो क्या है यहाँ पे, ये वाली, ये 3 रो है, इनको बनाएंगे कॉलम। तो -2 -6 प्लस के 12 ये हो गई। इसी प्रकार इसको बनाएंगे 4 12 24, 5 15 माइनस के 30, यानी हमारे पास आएगा ये LHS। अब निकालते हैं हम RHS। RHS क्या है, B डैश A डैश। तो सबसे पहले हमको चाहिए A डैश। A डैश कैसे निकालेंगे इसको करने के लिए, तो A डैश निकालते हैं हम। A डैश क्या है, 2 4 5। ठीक है, ये हमारा A डैश की वैल्यू आ गई। B डैश की वैल्यू क्या आएगी, B डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 3 6। हमारे पास A की वैल्यू ये दी हुई है, B की वैल्यू ये दी हुई है। यहाँ से निकालेंगे A डैश यानी कि ये ट्रांसपोज की वैल्यू। तो जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम। रो कितनी यहाँ पे 1 2 3, कॉलम कितना 1, तो इसको रो को बनाएंगे कॉलम। एक यहाँ पे ये मतलब कॉलम बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये इसके ए डैश की वैल्यू आएगी, ये बी डैश की वैल्यू है। ठीक है, अब हमको निकालना है इन दोनों की गुणा यानी बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे। बी डैश की वैल्यू का 1 3 माइनस के 6। ए डैश की वैल्यू क्या है 2 4 5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हमको करनी है इन दोनों मैट्रिसेस की गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। कंडीशन क्या है गुणा करने की कि जो पहला अवयव है उसमें है का कॉलम्स की संख्या दूसरे अवयव में रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1, यहाँ पर रो कितनी है 1, तो इसकी गुणा करना संभव है। तो चलिए करते हैं गुणा। तो गुणा किस प्रकार आपको पता होगा, इस प्रकार गुणा होती है। ठीक है, तो 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 पंजे 5। ठीक है, अब इसकी करते हैं गुणा। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी हो जाएगा माइनस के 6, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब करते हैं 6 की गुणा करेंगे, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये एरो का निशान है यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30। हमारे पास जो आई है बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू जो आई हमारे पास ये आई है 2 माइनस 6 12, 4 12 24, 5 15 30। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई RHS की। ये हमारा LHS बराबर RHS के आ गए। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक है सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये क्या होता है, होते क्या हैं ये। मान लीजिए है का सममित अवयव क्या होता है। सममित अवयव वो अवयव होता है जैसे कि कोई अवयव दिया हुआ है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं उसी अवयव के बराबर आ जाए तो वो होगा सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई अवयव दिया हुआ है ए, ठीक है, ये ABCD, ठीक है, ये दिया हुआ मान के चल रहे हैं जैसे कि एग्जांपल। अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव। अगर इसका ट्रांसपोज निकालने पर ये इसके इक्वल नहीं आए, माइनस यानी कि माइनस के इक्वल आए, यानी कि जैसे कि ये दिया हुआ है ये ट्रांसपोज निकालने पर वो है कि माइनस के एक इक्वल आए तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें एग्जाम्पल 22 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 22 में कई अवयव बी बराबर ये है को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सममित और विसम्मित के लिए हमारे पास ट्रांसपोज यानी कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो करते हैं सबसे पहले
हम लेते हैं बी, हमें दिया हुआ है 2 1 1 -2 3 2 4 4 -3। यहाँ से निकालते हैं बी ट्रांसपोज की वैल्यू यानी कि बी डैश की वैल्यू। पता है क्या है कि जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम, तो 2 -2 4 यानी कि ये रो है, इसको बनाएंगे कॉलम। ठीक है, इसको करते हैं -1 3 4 1 -2 -3। हमारे पास आई बी डैश की वैल्यू। ठीक है, अब हम लिखते हैं, मानते हैं माना P बराबर 1/2 बी प्लस बी डैश, ये है मान के चल रहे हैं हम। ये इनका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो इसके इक्वल आ जाए तो ये है का सममितापी के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अगर इसके माइनस के इक्वल में आए तो वो विषम सममितापी के रूप में होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं P बराबर 1/2, इसको यहाँ पे चलो रहने दो, ये 2 -2 4 -1 3 4 -1 प्लस के 1 -2 -3। ठीक है, प्लस बी डैश की वैल्यू रखते हैं। बी डैश की वैल्यू क्या है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ये 1/2 रहेगा बाहर, ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ेंगे, जोड़ते हैं, 2 2 और 2 हो जाएगा 4। पता कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4। 2 -3 -2 -1 हो जाएगा -3, -4 प्लस के 1 तो हो जाएगा -3। यहाँ पर ये -3 ही हो जाएगा, ये 3 और 3 हो जाएगा 6, 4 और बस यहाँ बचेगा प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो -3 बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो ये +2 बचेगा, -2 प्लस के 4 तो +2 बचेगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पे इस 2 का कर देते हैं हम अंदर डिवाइड, 2 का देते हैं अंदर भाग। तो करते हैं 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ये भी -3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, हमारे पास P की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ से आगे ट्रांसपोज, जो हमें ये P मैट्रिक्स आया इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो हमें जो ट्रांसपोज निकालने की कंडीशन क्या है कि जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। यहाँ पर रो क्या है ये वाली 2 -3/2 -3/2। ठीक है, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे 1 -3। ये वैल्यू जो कुछ है ये P के बराबर है, पता है, देख लो मेरा लो, यहाँ पे भी ये एलिमेंट है। तो इसको है का करते हैं P डैश की वैल्यू जो आई वो आई हमारी P के बराबर। ठीक है, कंडीशन क्या थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममितापी की सममितापी कंडीशन ये थी कि जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है तो वो है का जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी कि सममितापी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः P एक सममित आव्यूह है। जब P एक सममिताव्यूह है तो जो P की वैल्यू मानी थी हमने ये भी एक सममिताव्यूह होगा, और ये हमको क्वेश्चन में प्रूफ कराया था, पूछा था कि जो है का दोनों मैट्रिक्स है इनका योगफल भी एक सममिताव्यूह है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये है एक सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, इसका ये पार्ट कंप्लीट होता चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यानी विषम सममित आव्यूह के लिए।
अब हमें दिखाना विषम सममिताभ्यु के लिए, तो इसके लिए कुछ मानते हैं। मानते हैं माना Q बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश। सममिताभ्यु के लिए तो हमने प्लस लिया था, यहाँ पे लेंगे माइनस। इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Q बराबर 1/2, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 - 2 4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ पे हम बी डैश की वैल्यू लिखेंगे। बी डैश की वैल्यू क्या है, 2 - 2 4, ठीक है, -1 3 4, ठीक है। अब 1 - 2 -3, ये हमारी आ गई बी डैश की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, पहले तो है कि हमको जोड़ना था सममिताभ्यु के लिए। अब हम विषम सममित के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो इन दोनों को घटाएंगे। तो चलिए करते हैं। 1/2 ये रहेगा एज इट इज़। इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स हमको घटाना है, तो करते हैं। घटाने पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही घटेंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। 2 में से, चलो वैसे करते हैं, 2 - 2, जिसमें से ये घटेगा। यहाँ पे माइनस के 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1। यहाँ पे माइनस के 4 -1 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार इसके साथ ये घटेगा, माइनस के 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 2 3 - 3, ठीक है। 4 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 4 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं ये 1 - के 4 -2 के 4, ठीक है। ये इसके पता करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेंगे। यहाँ माइनस के 3 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो कट रहे हैं उनको देंगे हम काट। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे। 1/2 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे बचेगा माइनस के 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4, यहाँ पे आएगा प्लस के 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ से इसे 1/2 के अंदर कर देते हैं हम गुणा करेंगे अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, ये 1/2, ये 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, सॉरी 3 बार जाएगा, यहाँ पे हो गया 0। हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2 1/2 0 3 माइनस के 3/2 -3 0, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पता है जो कॉलम है उनको बना देंगे हम रो। कॉलम क्या है, ये तीनों कॉलम है, ये 3 रो हैं। एक काम कर लो, या तो कॉलम को रो बना लो या रो को कॉलम बना लो। तो हम रो को कॉलम बनाते हैं। 0 माइनस के 1/2 माइनस के 5/2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसको करते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से है का क्यू डैश आया ये। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं हम, क्योंकि विषम सममित निकालना है तो माइनस कॉमन आना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 का 0 रहेगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये प्लस के 3/2 हो जाएगा, ये भी प्लस के, यानी माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि चिन्ह चेंज होना। जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था वो हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस था वो हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे जो वैल्यू है बी डैश की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस के 4 है, पहले मैंने प्लस के 4 कर रखा था, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, +4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। ये मैंने करेक्ट कर दिया, 5 आप भी कर लेना, 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 भाग देंगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 5/2 होगा।
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का आएगा, ये आएगा प्लस का। ठीक है, तो क्यू डैश की जो वैल्यू आई वो आई माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, तो क्यू डैश के बराबर आई। ये कंडीशन किसकी थी? ये कंडीशन थी विषम सममित आव्यूह के लिए। तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आता है क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जो क्यू विषम सममित आव्यूह है, जो माना था हमने वो भी एक विषम सममित आव्यूह ही होगा। हमने ये माना था तो ये भी एक विषम सममित आव्यूह ही होगा। तो लिखते हैं यह एक विषम सममित आव्यूह है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब करते हैं एक्सरसाइज 3 स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इनका हमको परिवर्त निकालना है इन आव्यूह का। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले पार्ट का करते हैं हम। तो मानते हैं, माना ए बराबर ये मैट्रिक्स, यानी हमने इस आव्यूह को ए बराबर मान लिया। हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकालना है। तो ए के ऊपर डैश है, ए के ऊपर टी से डिनोट करते हैं उसको हम। तो करते हैं, जो रो है उसको बना देंगे कॉलम। रो क्या है? 5 1/2 माइनस के 1। ये हमारा हो गया इसका आंसर, यानी कि इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ये होगा। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? ये दिया हुआ दूसरे को हमने ए मान लिया। 1 - 1 2 3। ठीक है, इसका हमें निकालना है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, जो कॉलम है उनको बनाएंगे रो। रो कितनी है यहाँ पे? 1 R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो करते हैं, जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। -1 -1 ये बन गया कॉलम। जो कॉलम है और दूसरी रो को बनाएंगे कॉलम, यानी कि इसका परिवर्त अभी ये हो गया। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? तीसरा पार्ट दिया हुआ -1 5 6 3 5 6 2 3 -1। इस आव्यूह का हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम। रो क्या है यहाँ पे? ये वाली, इनको बनाएंगे कॉलम। 1 5 6 रो 3 5 6 2 3 -1। ठीक है, इसके तीनों पार्ट कंप्लीट होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश जो है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस दिया हुआ, ए माइनस बी का जो होल डैश है वो ए डैश के माइनस बी डैश के बराबर होगा। तो यानी कि हमें ये साइड इस साइड के इक्वल लेके आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आए लेके आएंगे उसको। तो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS लेते हैं। LHS क्या है? ए प्लस बी का होल डैश हमको निकालना है। इसको निकाल लेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए प्लस बी होना चाहिए। तो चलिए ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, बी की वैल्यू है ये -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, हमको यहाँ से ए की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो पता है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, दोनों मैट्रिक्स जोड़ने हैं। तो -1 -4 तो हो जाएगा -5, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये -2 हो जाएगा। 5 और 1 6 7 और 2 9 -1 4 2। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई ये। ठीक है,
ये ए प्लस बी बराबर ये दिया हुआ है, तो इसका हमें होल डैश निकालना है। तो चलिए इसका मतलब कि इसका ट्रांसपोज निकालना है ए प्लस बी का। तो करते हैं, ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, जो रो है उसको बनाएंगे कॉलम। तो यहाँ पर रो क्या है, 5 3 2, ये बन गया कॉलम। इसी प्रकार यहाँ पे भी इसको बनाएंगे इसी प्रकार, -4 2, ये आ गया ए प्लस बी होल डैश, यानी कि इसके ट्रांसपोज ये आ गया, यानी कि LHS की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब निकालते हैं RHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ये चाहिए हमें। इसको प्रूफ करने मतलब निकालने के लिए हमारे पास ए डैश की वैल्यू होनी चाहिए, बी डैश की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं, बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास, निकालेंगे हम जैसे, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे -1 2 3, ठीक है, 5 7 9, ये हो गई, -2 1 1, ठीक है, ये हमारी आएगी ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब निकालते हैं बी ट्रांसपोज की वैल्यू, यानी बी परिवर्त। तो निकालेंगे -4 1 -5, ठीक है। उसके बाद में 1 2 0 और 1 3 0, ये आ गई बी डैश की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। इसके बाद में हमें है कि यहाँ से अब ये करना है, जोड़ना है, दोनों मैट्रिक्स पता है आपको। तो जोड़ते हैं, माइनस ये हो जाएगा -5 5 और 1 होता है 6, ठीक है, -2 + 1 तो बचेगा -1, 2 और 1 होता है 3, 7 और 2 होता है 9, 4 होगा जाएगा यहाँ पे, 3 और 1 4, 3 + 3 -5 तो -2 बचेगा, 9 + 0 9 ही हो जाएगा, 1 और 1 होता है 2, यानी हमारे पास अभी RHS की वैल्यू आई है ये। तो LHS बराबर आया है RHS, हैंस प्रूव। दोस्तों इसी के साथ ही हमारे फर्स्ट पार्ट है इसका कंप्लीट होता है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि ये दिया हुआ है, बस बिल्कुल पहले जैसा पार्ट ही है, उसमें क्या प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, बस जैसे जैसे हम वहाँ पे जोड़ा था यहाँ पे ऐसे ऐसे हमको घटाना है, ये हो जाएगा प्रूफ। इसको क्वेश्चन को आप अपना आप करेंगे, इसको करेंगे डू योर सेल्फ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि ए डैश बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ये इसके होगा, इसके बराबर इसके होगा। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूँगा, दूसरा पार्ट आपको करना होगा। तो चलिए करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं हम, सॉल्यूशन एक देखते हैं। इसमें हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल डैश, यानी कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है उनके अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर है। तो हमको इसको सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS लेंगे ए प्लस बी का होल डैश, इसको निकालना है हमको। तो करते हैं, इसको निकाल लेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए और बी की वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू हमको दी हुई है और ए की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए हमें ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। पता है आपको, जो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये दिया हुआ, इसका भी ट्रांसपोज निकाल देते हैं, वो सेम के इक्वल आ जाता है। तो करते हैं, तो इसका निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, 4 3 -1 2 0 1, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई ये, इसको हम ए लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर आ गया ये 4 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। अब चाहिए हमको ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी करते हैं पहले, ए प्लस बी 3 4 -1 2 0 1 प्लस 1 1 2 2, ठीक है, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है। जोड़ते हैं, 3 -1 होता है 2, -1 और ये हो जाएगा +1,
ये हो जाएगा 1 3 4 1 होता है 5, 2 और 2 4, 3 और 1 4। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो वो आएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। ये आ गई हमारी LHS की वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं हम इसका RHS सॉल्व। RHS भी इसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो RHS की वैल्यू की निकालते हैं, RHS इसमें क्या है कि a डैश प्लस b डैश की वैल्यू हमको निकालनी है, वो इसके इक्वल लेके आनी है, LHS के इक्वल लेके आनी है। तो इसके लिए हमें इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए a डैश की वैल्यू, b डैश की वैल्यू। हमारे क्वेश्चन में a डैश की वैल्यू तो हमको दी हुई है, b डैश की वैल्यू हमको खुद निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। b डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम b की वैल्यू दी हुई थी हमें -1 1 2 2 1 3, ठीक है। b की वैल्यू हमको ये दी हुई है, यहाँ से निकालनी है हमको b डैश की वैल्यू, यानी b का परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है इसका। तो b डैश निकालेंगे तो जो रो है उनको बनाएंगे कॉलम, 1 2 1 1 2 3, ये हमारी b डैश की वैल्यू आ गई। अब a डैश और b डैश की वैल्यू को हमको जोड़ना है, तो चलिए करते हैं। a डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास? a डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1 प्लस माइनस के 1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब हमको है कि जोड़ना है ये, तो 3 में से माइनस के 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, 4 और 1 होता है 5, यहाँ पे आएगा प्लस के 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4, 1 और 0 और 1 होता है 1, ठीक है। 0 प्लस 1 होता है 1, 1 और प्लस 3 होता है 4, ठीक है। यानी कि 3 के साथ इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं। आपको पता होगा दो मैट्रिक्स के योगफल की जो कंडीशन क्या है, कि पहले नंबर बात तो ये है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं उन दोनों मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर समान होना चाहिए, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब जा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके ये होगा। तो 3 - 1 तो होता है 2, 4 और 1 होता है 4, 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, -1 प्लस के 2 तो प्लस के 1 हो जाएगा, 2 और 2 4, ये होता है ये होगी हमारी RHS की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास LHS बराबर आया है RHS के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमको ये, यानी कि a - b का होल डैश a डैश माइनस b डैश के इक्वल होगा। ये बिल्कुल सेम पहले जैसे पार्ट की तरह ही है, बस इसमें है का प्लस दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस है। जैसे जैसे हमने उस पार्ट को सॉल्व किया है, जहाँ जहाँ ऐड किया है वहाँ वहाँ आपको घटाना है। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इसको आप खुद करना, ठीक है। अगर आपको ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।